हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, अ स्टोरी बाय कैरोल मूर। यह क्लास 6 इंग्लिश रीडर बुक में हॉनी स्कल में फर्स्ट चैप्टर है कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इस पर हम एक विस्तृत एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसका हम करेंगे। यहाँ पर आप इस वीडियो के एंड तक लाइन बाय लाइन इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जान जाएंगे, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको जान जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और पढ़ते हैं पूरे चैप्टर को। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। फर्स्ट स्टैंजा जो फर्स्ट पैसेज है हमारे सामने है, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग, ही सेड। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an enormous, but what could he do? He hated homework. इसकी मीनिंग क्या होगी, इसका भावार्थ क्या होगा कि पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। उसे क्यों नहीं करता था? क्योंकि उसे बहुत बोरिंग लगता था। वह कहता था कि टू बोरिंग, ही सेड, वह कहता था। ही प्लेड हॉकी, वो क्या करता था? वो खेलता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और नाइटेंडो खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर उससे कहा करते थे, पैट्रिक अपना काम करो, डू योर होमवर्क, अदरवाइज तुम कुछ भी नहीं सीख सकते। एंड इट्स ट्रू, यह सही भी है। और उसे कभी कभी फील भी होता था कि वह नहीं सीख पा रहा है और वह अज्ञानी है, वह एनॉर्मस है, ठीक है। लेकिन वह क्या करे? बट व्हाट कुड ही डू, वह क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसे होमवर्क तो पसंद था नहीं। तो इस प्रकार ये हुआ पहला पैसेज। अब यहाँ पे हम कुछ मीनिंग्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ मीनिंग्स आई कि यहाँ पे नाइटेंडो, नाइटेंडो क्या है? एक प्रकार का वीडियो गेम होता है, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड यहाँ पे और क्या ले लें जो आपको ना समझ आ रहा हो, तो इग्नोर्मस। इग्नोर्मस मीन्स अज्ञानी। क्या होता है? अज्ञानी, जिसे ज्ञान की कमी हो, ठीक है। उसके बाद होमवर्क का मतलब पता है, गृह कार्य, ठीक है। तो इस प्रकार इसका यह हुआ भावार्थ। दूसरे पे चलते हैं। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat, much like a wish. He yelled, "Save me!" वह चिल्लाया, "Save me! Don't give me back to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that." तो यहाँ पे सेकंड पैसेज में क्या होता है कि तभी, क्योंकि उसे होमवर्क पसंद नहीं था, तभी वह एक दिन क्या था? बैठा था। देन वन डे ही फाउंड, एक दिन उसने पाया कि जो उसकी बिल्ली है वो खेल रही है एक छोटी सी डॉल के साथ और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही। ग्रैब, ग्रैब मिस होता है पकड़ना, उसे पकड़ने की कोशिश कर रही, दबोचने की कोशिश कर रही है। टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल एट ऑल, उसने पाया कि वह एक डॉल नहीं है। जब वह उसे देखा करीब से तो उसने पाया वह एक डॉल नहीं, बट अ मैन ऑफ टीनियस्ट साइज, उसने देखा कि यह बहुत छोटा सा मैन है। जैसे लिलीपुट वाली मूवी हम देखते हैं तो उसमें लिलीपुट बहुत सारे होते हैं, वैसे वो लिलीपुट टाइप का एक व्यक्ति है। ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट, उसके पास एक वूलन शर्ट है, लिटिल छोटी सी, एंड एक ओल्ड फैशन बीचेस है। बीचेस क्या होता है? एक छोटी सी पतलून है, ठीक है, छोटी सी पैंट है। एंड अ हाई टॉल हाइट, और एक खूब ऊंची लंबी सी टोपी है उसके पास। ही एल्ड, और वह चिल्ला रहा था, सेव मी, सेव मी, वह चिल्लाया कि बचाओ, बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे उस बिल्ली को मत दो। आई ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट, वह कहता है कि मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा, मुझे बचा लो इससे। तो पैट्रिक क्या करेगा? पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वाज, अब पैट्रिक को बिलीव नहीं हो रहा है कि हाउ लकी ही वाज, वो कितना लकी है। हियर वाज द आंसर टू ऑल द प्रॉब्लम्स, यही उन सारी प्रॉब्लम्स का आंसर था जो पैट्रिक के पास थी। सो ही सेड, उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 days,
अगर मैं तुम्हें एक ही शर्त पे बचाऊंगा, अगर जो मेरे 35 दिन बचे हैं सेमेस्टर के, इन 35 दिन तुम हमारा होमवर्क करने में मेरी हेल्प करोगे तब। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एस। तो इस प्रकार तो वो कहता है कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा। तो आगे क्या होता है, द लिटिल मैन्स फेस व्रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन अ हैम्पर। तो क्या होता है, उस बौने आदमी के चेहरे पर, जो डॉर्फ था उसके चेहरे पर अनेक झुर्रियाँ पड़ गई, लाइंस पड़ गई, और उसका चेहरा टोकरी में पड़े झाड़न की तरह हो गया। मतलब जो टोकरी में जो झाड़ा पड़ा रहता है, चूड़ा पड़ा रहता है, उस तरह उसका, हैम्पर की तरह उसका चेहरा हो गया। उसने फिर वो क्या करता है, ही किक्ड हिज लेग, उसने अपनी टांगे झटकी और मुट्ठियाँ भीजले से खूब तरीके कस के मुट्ठियाँ बांध ली। ठीक है, फिस्ट, फिस्ट मिस होता है मुट्ठियाँ। आगे वो क्या करता है कि वह अपना बुरा सा मुंह बना लेता है और अपने ओठों को गुस्से से सिकोड़ता है, ऐसे ऐसे सिकोड़ता है। ठीक है, जैसे इमेज में दिख रहा है कुछ इस तरीके से। ओ मैं तो फंस गया, ओ आई एम आई क्रस्ट, क्या मैं शापित हूँ, क्या मुझे श्राप दे दिया गया कोई, इस तरीके से सोचता है मैं तो फंस गया। बट आई डू इट, लेकिन कहता है कि मैं या तुम्हारा काम करूँगा, क्योंकि वह फंसा हुआ है बिल्ली के आगे, अगर काम नहीं करेगा तो पैट्रिक उसे बचाएगा नहीं। तो इस प्रकार का वहाँ पे सिचुएशन बन जाता है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और यह सच हुआ, और जो ट्रू एल्फ था वो पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर देता है। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, वहाँ पे एक ग्लिच थी, एक प्रॉब्लम थी। तो क्या होता है, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब उस ड्वार्फ को ये तो पता नहीं है, उस बौने को ये तो पता नहीं है कि जो है क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो है नहीं, ये जो मॉडर्न एजुकेशन है वो तो उसे मिली नहीं है, तो उसे प्रॉब्लम है। तो बोलता है हेल्प मी, हेल्प मी। ही हैड सेड, उसने कहा कि हेल्प मी, मेरी हेल्प करो। तो एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को अब हेल्प करनी थी उसकी, क्योंकि वह पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था। इन वाट एवर वे, जैसा भी उसकी हेल्प की नीड थी, पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी थी। अब आगे क्या हुआ, आई डोंट नो दिस वर्ड द एल्फ सिक्विड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। अब क्या हुआ कि अब उसे जो है कुछ वर्ड्स नहीं पता थे। ठीक है, तो वह कहता है मुझे उस शब्द का अर्थ नहीं मालूम है। वह जो ड्वार्फ था वो चिल्ला कर कहता है मुझे एक शब्दकोश ला कर दो, मुझे एक क्या ला दो, एक डिक्शनरी ला कर दो। गेट मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। और कहता है कि तुम उसमें से शब्दों को देखो और एक एक अक्षर का उच्चारण करो, यही ज़्यादा ठीक होगा। पहले तो कहता है एक डिक्शनरी ला के दो, फिर कहता है नहीं नहीं, तुम इस डिक्शनरी को खोलो और इसमें से एक एक शब्द का उच्चारण करके उसे प्रोनाउंसिएट करके मुझे बताओ। अब आगे क्या होता है, When it came to maths, जब वह मैथ पे आया, पैट्रिक was out of luck. What are times table? The elf shrieked, we elves never need that. And addition and subtraction and division and fraction. Here sit down beside me. You simply must guide me. और तुम मुझे गाइड करोगे। तो क्या कहता है कि जब गणित की बारी आती है, when it come to the maths, जब वह मैथ पे आता है तो कहता है कि ये पहाड़े क्या होते हैं। और वह ड्वार्फ लगभग रोकता हुआ जोर से बोला कि हम परलोकवासियों को, यानी कि हम जो दूसरे लोग के हैं, हम जो ये एलियंस हैं, इनको आवश्यकता नहीं पड़ती जोड़ घटाना गुणा भाग आदि की। तुम यहाँ मेरे समीप बैठो और मुझे सही दिशा दिखाते चलो, मुझे गाइड करते हुए चलो। और आगे एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और हम परलोकवासी जो हम एल्फ्स हैं, हम जो है जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ नहीं जानते। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, और उनके लिए जो एल्फ था उसके लिए सब एक मिस्ट्री थी। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटर, जो एल्फ था वो चिल्ला रहा था, जस्ट गॉट लाउडर। अब और ऊंचे स्वर में बोला, गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारी किताबों की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और कहता है कि तुम मुझे हेल्प करोगे उसे रीड करने में। तो इस प्रकार
कुल मिला के हम देख रहे हैं कि जो ड्वार्फ है वो सारा काम किससे करा रहा है, पैट्रिक से करा रहा है। आगे देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इवन डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ नैग। नैग का मतलब क्या होता है, शिकायत करने वाला। तो आगे क्या होता है, वास्तव में तरह तरह के, जब हर रोज वह बौना उसे दुखी करता रहा और उससे रोज शिकायत करता। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, और पैट्रिक काम कर रहा था हमेशा से ज़्यादा, जितना वो हमेशा काम करता था उससे ज़्यादा काम कर रहा था। और वाज इट अ ड्रैग, क्या यह एक ड्रैग था। और आगे क्या होता है, ड्रैग का मतलब होता है नीरस, अरोचक। यह एक अरोचक काम था जो पैट्रिक कर रहा था। आगे, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, और वो क्या करता है, वह रात रात में भी जागता रहता है, पूरी पूरी रात जागता है। उसने पहले भी कभी इतनी थकान महसूस नहीं की जितना आप करता है, क्योंकि वो आप मेहनत कर रहा है ना। ड्वार्फ जो है उसे लग रहा है ड्वार्फ मेरा काम कर रहा है, लेकिन काम कौन कर रहा है, पैट्रिक ही काम कर रहा है। अब देखिए, जब स्कूल जाता हुआ, सो was going to school with his eyes puffed and blurry, तो जब वह स्कूल जाता तो उसकी आंखें पफ हुई रहती, ब्लरी हुई रहती, चौंधियाई रहती, सूजी सी रहती, उसमें स्वेलिंग सी आई रहती। अब आगे देखते हैं। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। अब लास्ट डे आ गया स्कूल का, 35th डे आ गया, और जो एल्फ था वो फ्री था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, अब वहाँ पे कोई भी होमवर्क बचा नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड सिल्ली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और वह शांति से बैक डोर से स्लिप होके निकल गया। आगे, पैट्रिक गॉट हिज एस, और पैट्रिक को क्या मिला स्कूल में, ए ग्रेड मिल गया। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट जो थे वो अमेज्ड थे, वो सरप्राइज थे कि ये कैसा हो गया, पैट्रिक कैसे फर्स्ट आ गया और ए ग्रेड पा गया। His teachers smiled and were full of praise, और उसके टीचर्स जो थे वो खुश हुए उसके ऊपर और उसे बहुत सारा प्रेज किया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स ने भी ऐसा ही किया। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो सब आश्चर्यचकित थे पैट्रिक को क्या हो गया है कि अचानक से वो इतना मेहनत करने लगा और इतने अच्छे मार्क्स लाने लगा। He was now the model kid, अब वह एक मॉडल किड था, अपनी क्लास, जो उसकी क्लास थी, क्लास के लिए एक मॉडल था। सभी बच्चे उसे अपना मॉडल मानते थे कि मुझे पैट्रिक की तरह करना है। आगे, अब क्या होता है, he was now the model kid, cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। तो क्या होता है, अब वो अपना रोजमर्रा का काम, जो डेली का काम होता था, स्वयं करने लगा, हमेशा खुश रहने लगा और कभी किसी से डिसओबे नहीं करता, मीन्स किसी को जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, और उसका अब एक नया दृष्टिकोण बन गया था, नया एटीट्यूड बन गया था। तो इस प्रकार यहाँ पे घटना घटित होती है कहानी के अंदर। यू सी इन द एंड, अब हम लास्ट में क्या देखते हैं, तुम लास्ट में क्या पाते हो, पैट्रिक स्टिल इनफ ही हैड मेड दैट टिनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क, बट आई शेयर अ सीक्रेट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सीक्रेट शेयर कर रहा है, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। इट वाजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट सेल्फ, मतलब जो भी होमवर्क किया गया वो पैट्रिक ने किया, एल्फ ने नहीं किया, क्योंकि हमने शुरू में ही आपको ये सीक्रेट पहले ही रिवील कर दिया था कि होमवर्क कौन कर रहा है रियल में, पैट्रिक कर रहा है। रात रात भर कौन जागा, पैट्रिक जागा। लाइब्रेरी कौन गया, पैट्रिक गया। डिक्शनरी कौन पढ़ा, पैट्रिक पढ़ा। सिर्फ वो क्या कर रहा था, वो दरअसल यहाँ पे हेल्प कर रहा था जो एल्फ था, जो ड्वार्फ था पैट्रिक की, जबकि पैट्रिक को लग रहा है मैं तो इसकी हेल्प कर रहा हूँ, काम तो सारा ये कर रहा है, लेकिन अनजाने में उसने 35 डे वर्क करके अपनी एक हैबिट डेवलप कर ली। और इसी तरह आप लोग भी, अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करता तो आप लोग भी 35 डे कोई भी वर्क करके जो है अपनी वो हैबिट डेवलप कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये रही स्टोरी, हमने देखा। इसके राइटर थे कैरोल मूर। तो ये रही स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहेगी।
पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक यू।